को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात तो है ही, जो है बरकरार रखनी है, जो है उनको बढ़ाना है। राकेश जी, जो बात की आपने शुरुआत करी कि 400 की बात हो रही, तो ये बातें ही हो रही हैं। और चुनाव के बाद इनके तो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमेशा वो तो कहते थे चुनाव में जुमले बहुत सारे बोल दिए जाते हैं। तो ये वही जुमले हैं, जनता के साथ जो वादे किए जाते हैं 14 में, 19 में और अब 24 में जो वादे किए जा रहे हैं, उन वादों को भुला दिया जाता है और कह दिया जाता है जुमले हैं। तो धरातल पे हम जनता को दे क्या रहे हैं उस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तैयार नहीं होता। क्या बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर रोजगार दे रहे हैं? अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हवा में बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हवा में नहीं है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहना और सिर्फ चुनावी मोड में रहना, सरकार भी चुनावी मोड में रहती है, जो उनकी जिम्मेदारी उस मोड में कभी वो आते नहीं हैं। व्हाट्सएप का उन्होंने जिक्र किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली हुई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितना जहर फैलाया जाता है, समाज में कितना जहर फैलाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उस बात के लिए भी मैं उनकी पूरी तरीके से सहमत हूँ। महात्मा गांधी जी को लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, अन्य लोगों को लेकर के जब मोदी जी के ऊपर कोई बात कहते तो प्रधानमंत्री पद का अपमान हो जाता है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में कुछ भी कह दीजिए तो उनका अपमान नहीं होगा। जिनको सबने स्वयं की इच्छा से राष्ट्रपिता बोला हुआ महात्मा गांधी, उनके बारे में कुछ भी बोल दीजिए तो किसी का अपमान नहीं होता, राष्ट्र का अपमान नहीं होता। जबकि देश के बाहर जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वही महात्मा गांधी जी के नाम पे ही इस देश की वाहवाही लूटते हैं और सम्मान पाते हैं। तो ये दोहरा रवैया जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है और जो कार्यशैली है, ये बड़ा निम्न स्तर की है। हम बात करें नौजवानों से वोट ले लेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तो ले लेंगे, लेकिन एक्चुअल यूनिवर्सिटी में कब आएंगे? जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, जो स्कूल से छोड़ रहे हैं पढ़ाई को, जो कॉलेजेस से छोड़ रहे हैं पढ़ाई को, उनकी बेहतर शिक्षा की बात कब होगी? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट स्कूलों के सहारे ही हमारी सरकार चलेगी? उसकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी एक नया नियम लेकर के आए हैं, कोटा का जो एक केंद्र बन गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट, कि 16 साल से कम के बच्चों को आप पढ़ाई कोचिंग में नहीं ला सकते हैं, 12 साल के बच्चों को आप पढ़ाई के लिए कोचिंग में। लेकिन स्कूली लेवल पे बेहतर शिक्षा कैसे होगी, उसकी कोई योजना नहीं है, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बच्चों के बढ़ते बोझ, यातायात की जो व्यवस्था है, किस तरीके से बच्चे जाते हैं स्कूल में और कैसे आते हैं, जो हादसे दुर्घटना होते हैं उससे सीखने के लिए, सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जो सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी मध्य प्रदेश के राजधानी से चंद किलोमीटर दूर हरदा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे भी हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी पहले भी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से बहुत बड़ा एक हादसा देख चुकी है, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा नहीं। ये हादसा वो चीज़ बताती है कि लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। चाहे मध्य प्रदेश में पेटलावाद में एक घटना घटी हो जहां लगभग 78 लोगों ने अपनी जान गंवाई हो विस्फोटक से, और सजा के नाम पे मात्र 1600 रुपए का दंड दिलवाया न्यायालय से, और वो 1600 रुपए का भी जो दंड मिला है वो एक थाना प्रभारी को मिला है, किसी कलेक्टर को, किसी एसडीएम को, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। यहाँ तक कि उसको भी सजा नहीं मिली जिसकी फैक्ट्री थी, सजा मिली तो उस थाना प्रभारी को जो वहाँ पे नौकरी करता है। तो इस तरीके का न्याय मिलेगा। अभी हमने देखा कि जहाँ से मध्य प्रदेश पूरा संचालित होता है, सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है तो हमें उस आग बुझाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक बड़ी मशीन तो खरीद ली, लेकिन मशीन को संचालित करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, तो आग को हम 4-4 दिन तक आग ही बुझा रहे होते हैं। तो हमने सीखा क्या है? कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, कोई भी हादसा होगा, कोई भी दुर्घटना होगी, उस पर संवेदना व्यक्त करेंगे, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर सो जाएंगे। लगातार पुनरावृत्तियां हो रही हैं घटनाओं की, दुर्घटनाओं की। चाहे देश के अंदर चीन हमला कर रहा हो, चीन हमारे देश के अंदर आ जाए, विश्व की 8 सबसे बड़ी लड़ाइयों में जो रेजांगला युद्ध माना जाता है, जो रेजांगला स्मारक मेजर शैतान सिंह जी का बना था, उसको तोड़ देता है चीन आकर के, उस पर कब्जा कर लेता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे दूर भागते हुए हमेशा चुनावी मोड में रहना, चुनावी बातों में रहना, जनता को बरगलाना। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहे थे, प्रभु राम की बात कर रहे थे, आपने उनसे जब क्रॉस सवाल किया तो वो दूसरी बात करने लगे। और प्रभु राम की शरण में तो जो हम देखते हैं, जो बचपन से हम देखते आए हैं, जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तब प्रभु राम की शरण में जाने की बात करता है, धार्मिक बातें करने लगता है कि जब आप रिटायरमेंट की उम्र आ गई, अब आप भजन किया करो, अब आप दूसरे काम मत किया करो। ये हमने बड़े बुजुर्गों को देखा और हमारे यहाँ माहौल यही है। और आखिरी में तो राम नाम सत्य है ही। तो ये जो आखिरी वक्त आ गया है उसमें प्रभु राम को याद करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया और उनकी शरण में ही उनको जाना है, तो वही वो काम कर रहे हैं, वही वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार के रहते हुए जनता को डिलीवर करना है,
खुद दावे करते हैं कि हमने 80-85 करोड़ लोगों को राशन दे दिया है। तो आत्मनिर्भर बनाने की बातों का क्या हुआ? अमृतकाल का क्या हुआ? कौन सी ऐसी योजना दे दी कि भाई 80 करोड़ की जगह हमने पैरेलली 80 करोड़ लोगों को हम कुछ अच्छा करके भी दे के पाएंगे? तो ये झूठी बातें करना, जब मोदी सरकार के 2 साल हुए थे तो इतने झूठे बातें, विश्व की दूसरी सीमाओं को दिखा करके बताना कि हमने देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी हैं, कोल माइंस दिखाना विदेशों की कि हमारे यहाँ की कोल माइंस हैं, और तो और पश्चिम बंगाल में हमने एक पुल बना दिया है, और वो पुल कहाँ का था? वो दूसरी जगह का था। तो इस तरीके सारी बातें क्या 400 पार को रोक पाएंगी? नहीं, देखिए, चुनावी मोड वाले चुनाव की बात करेंगे, हम राजनीति कर रहे हैं जनता के लिए, जनहित की बात कर रहे हैं। हम हार जाएंगे तब भी वही बात करेंगे, हम जीत जाएंगे तब भी हम वही बात करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हारते हैं तो उसी ईवीएम पे किताब छापेंगे, उसी ईवीएम के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसी ईवीएम के लिए एक्सपर्ट लेकर के सड़कों पे घूमेंगे, और लेकिन जब जीत जाएंगे और उस ईवीएम पे सवाल उठाया जाएगा तो वो सारी बातें भूल जाएंगे, दूसरे लोगों को ये कहेंगे कि तुम चुनाव हार रहे हो इसीलिए बातें कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उस पर कम से कम कायम रहे, जनता को बेहतर एक अच्छा माहौल दे, एक अच्छा वातावरण दे जिसमें बच्चे पढ़े, हमारी बहनें, हमारी माताएं और बच्चे सुरक्षित रहे, एक अच्छा वातावरण मिले जिसमें भाईचारा बना रहे, जिसके लिए दुनिया में हमारी ख्याति प्राप्त है कि विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न जातियों के साथ भी हम रहते हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। ये लोग क्या समझने को तैयार नहीं है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम का नाम तो अंत में लिया जाता है, बुढ़ापे में लिया जाता है, परेशानी में लिया जाता है। अरे भैया, क्या हमारी संस्कृति ने हमको नहीं बताया क्या कि राम का नाम लेंगे तो समस्या ही नहीं आएगी? समस्या आने का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सीधे से एक पार्टी के विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक जरूर बन सकते हैं, लेकिन मैंने जो आसपास होता है ना वही बात बताई है। ये मेरी धारणा नहीं है। अगर आप अपने आसपास नहीं देख पाते हैं तो ये आपकी धारणा हो सकती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप तो क्या है कि सबके बीच में बोल रहे हो ऐसी बात कि जो विश्लेषण जैसी नहीं लग रही, इसलिए बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा आपको। भाई आप बोलिए, विश्लेषण कीजिए, भाजपा का, कांग्रेस का, सपा का, आम आदमी पार्टी का, स्वागत है। आप तो गुणगान कर रहे हो, तो आप विश्लेषण कहां से कर रहे हो? जिस दायित्व में आप बैठे हो, कम से कम उस दायित्व का क्रियान्वयन तो ठीक से कीजिए। स्वागत है, आप हमारी बुराई कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हेमंत जी, आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां एक पुत्र ने पिता को कौन सी राह दिखा दी? आप क्या कौन सी बात है? विश्लेषण हो रहा है, ऐसा लगता है। एक मिनट हेमंत जी, मुझे ये बताइए, ये 400 पार का नारा सही होगा कि नहीं होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा? क्या दक्षिण से बिना किसी मदद के क्या ये पूरा पार हो पाएगा? राखी जी, ये तो भविष्य बताएगा कि 400 का नारा सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये बातें समझनी तो होंगी ना कि विपक्ष कहां जा रहा है। अरे कांग्रेस तो मुझे बोलने का मौका जरूर करने को तैयार हो रही है ना। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, जल्दी से बोलेगा प्लीज। देखिए, जो चर्चा चल रही थी, जिसका जो काम है, जैसा भी हमारे कांग्रेस के साथी ने भी बोला, वो वहाँ काम कर नहीं रहा। अभी राजनीतिक विश्लेषक जी भी जो विश्लेषण करना था, हमारी बुराई करिए ना, खुल के कीजिए, तभी तो हम सुधार कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बुराई सुनने में हमें कोई अब उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इंडिया गठबंधन से कोई क्यों नहीं गया, कांग्रेस से नहीं गया, सपा से नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने हैं, कौन गया था? कोई एक नाम बता दीजिए। लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, तो वही मैसेजेस पढ़ करके आप काम चला रहे हैं और यहाँ विश्लेषण करना चाहते हैं आप उन्हीं सब चीजों पे। तो विश्लेषण कीजिए इस बात पे कि अगर इंडिया गठबंधन से कोई नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता गया और कितने लोगों को अंदर जाने दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग वहां थे, आरएसएस प्रमुख की वहां क्या योगदान था जो वहां पे थे। अगर प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी थे, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या काम था वहां पे? फिर और संगठन के लोग क्यों नहीं थे वहां पे? तो ये सवाल आपको विश्लेषण के रूप में करने चाहिए थे। अब बात जो मैंने बात उठाई थी, अगर आपने सुनी थी, तो वो जो झूठ परोस रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के सामने विदेशों की फोटो ला रही है, आपने 80 करोड़ जनता की जो मैंने बात की थी राशन की, उस पर कोई बात नहीं करी, शिक्षा पे आपने कोई बात नहीं करी, भुखमरी में हम विश्व प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे, कुपोषण में हम विश्व प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं, उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे। आपका काम, हमारा काम, सबका ये काम है सरकार को बेहतर सुझाव दे,
जो गलतियां हो रही हैं उनको बताएं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन चीजों में सुधार करें। लेकिन यहां आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही, वही भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कर रहे हैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने ये किया तो मुझे सीधे टोकना पड़ा। मैं अपनी राजनीतिक पार्टी के रूप में ये जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर हम चुनाव हार रहे हैं या हम राजनीति कर रहे हैं तो सरकार को समय समय पर जनता की बातों से अवगत कराएं और सरकार उस पर सुधार करे। नहीं सुधार करती है तो हमें विरोध करना, और ये विरोध हम कर रहे हैं।